भाइयों, 26 नवंबर से शुरू हुआ किसान आंदोलन 7 बार सरकार से बात करने के बाद भी वहीं का वहीं है। कारण है तारीख। हर दौर की बातचीत के बाद एक नई तारीख दी जा रही है। 4 दिसंबर को वार्ता के लिए बुलाकर किसानों का समय खराब किया और सरकारी नौटंकी भी की। उसके बाद किसानों ने 8 दिसंबर को देश भर में प्रदर्शन किए और काले कानून के विरोध में देश की जनता भी जुड़ गई। लेकिन आज हाथ में क्या है? 8 जनवरी, मतलब फिर एक तारीख। बार बार ये तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। ये क्या दामनी फिल्म की नौटंकी चल रही है इस देश में? मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि 3 तलाक पर कानून रातों रात बन गया। महाराष्ट्र में राज्यपाल से रातों रात राष्ट्रपति शासन हटवा लिया। राष्ट्रपति को रात में 2 बजे जगाकर साइन करवा लिए। सुबह 7 बजे देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिला दी गई। तो जब रातों रात कानून बन सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लग सकते हैं, हट सकते हैं, रातों रात केशव प्रसाद मौर्य की जगह योगी जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, फडणवीस 4 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो इसी तरह फास्ट ट्रैक निपटारा किसानों के लिए क्यों नहीं हो सकता? 2 बजे रात को राष्ट्रपति शासन हटाया जा सकता है, तो कानून क्यों नहीं हटाए जा सकते? क्या महाराष्ट्र की जनता से पूछा गया था कि राष्ट्रपति शासन लगाएं या नहीं? नहीं पूछा, फिर भी थोप दिया और भोगना पड़ा महाराष्ट्र की जनता को। फिर रात के 2 बजे भी नहीं पूछा कि हटा दें या लगा रहने दें, फिर भी हटा दिया गया और लोग सोकर उठ भी नहीं पाए और एक विकलांग मुख्यमंत्री थोप दिया महाराष्ट्र पर। तो भाई, जब संविधान का मजाक बनाकर लोगों पर अपनी मर्जी थोपते हो, तो फिर संविधान के साथ खड़ी जनता की मर्जी को गलत क्यों कह रहे हो? भाई, हम किसानों को अपना भला इन कानूनों में नहीं दिखाई दे रहा, तो कैंसिल करो इन्हें। बार बार नरेंद्र सिंह तोमर को भेज देते हो। अरे भाई, नरेंद्र मोदी खुद क्यों नहीं आ जाते सामने? अपनी छोड़कर ट्रंप की लुगाई के आगे पीछे घूमने जल्दी जल्दी चले जाते हैं। बिना बताए पाकिस्तान बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं। मोर को दाना डालने के लिए पेड़ के पीछे से भी जल्दी निकल आते हैं। लेकिन किसानों से बात करने का टाइम नहीं है। अरे, टीवी पर एक तरफा मुंह चलाने से कोई विद्वान नहीं कहलाता। अगर अपनी नीयत पर इतना भरोसा है तो आओ मैदान में और विज्ञान भवन में बैठो किसानों के सामने, दो उनके जवाब। पर मोदी जी नहीं आएंगे, क्योंकि परंपरा ही मुंह छुपाकर भागने की है। कारों की तरह मुंह छुपाकर भागने वाले भगोड़े हैं मोदी जी। मोदी जी 7 फेरों के रिश्ते की जिम्मेदारी से भाग गए। नोटबंदी फेल हुई, जनता सजा देने के लिए चौराहे पर पहुंची तो देश से भाग गए। लॉकडाउन में मजदूरों की दर्दनाक यात्रा का हिसाब देने का समय आया तो संसद से भाग गए। बिना पूछे लॉकडाउन थोप दिया पूरे देश पर। उससे हुई बर्बादी पर जब जनता नाराज थी तो निर्मला ताई और अनुराग भाई को भेज दिया कि जाओ, गाली और जूते तुम लोग खाओ। फिर किसानों से बिना पूछे किसान विरोधी कानून बना दिए। अब किसान नाराज हुए तो नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल को भेज दिया कि अब तुम गाली खाओ और समय आएगा तो जूते भी तुम खाना। अरे, ये लोग सिर्फ कठपुतली बने हैं। इनकी आत्मा और इनका ज़मीर मर गया है। मानसिक गुलाम हैं सारे के सारे मंत्री और सारे सांसद। इनमें ना कोई दर्द बचा है, ना मर्द का बच्चा बचा है। सब के सब गुलामों की तरह चापलूसी में लगे हैं, बेशरम कहीं के। और ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम का कायर भगोड़ा इंसान, जिसमें न सवालों का सामना करने की हिम्मत है, न सच का सामना करने की। ऐसे डरपोक और गैर जिम्मेदार इंसान से किसानों को अब कोई उम्मीद नहीं है। अरे, ये वही मोदी जी हैं जो 22 जवानों की हत्या करने वाले चीन को बॉर्डर से 250 किलोमीटर दूर बंकर में बैठे फ़ोटो खिंचवा कर वापस आ गया। और वही मोदी जो चीन को सबक सिखाने की बात करते थे, उन्हीं ने चीन की एक कंपनी को दिल्ली से मेरठ की रैपिड रेल का ठेका दे दिया। अब वो 22 जवानों की हत्या करने वाले को भारत में ठेका दे रहे हो, भारत का पैसा दे रहे हो और देश में लोगों की देशभक्ति का झूठा नाटक दिखा रहे हो। लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना रहे हो। इस दोगले नरेंद्र मोदी पर ना ही किसानों को और ना ही जनता को भरोसा है। इसलिए अब 8 जनवरी को एक और ड्रामा देख लेते हैं। अगर 8 जनवरी को काले कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुए तो मोदी जी याद रखना कि जब ट्रंप आया था
तो गरीब बस्तियों के सामने दीवार खड़ी करके गरीबी छुपा दी थी। अब 26 जनवरी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने हम किसानों का दर्द समझकर तुम्हारे मुंह पर थूक दिया, वरना हम किसानों की भीड़ तुम नहीं छुपा पाते। अब 26 जनवरी के पहले कानून वापस नहीं लिए गए तो इस बार का गणतंत्र दिवस तुम कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि दिल्ली में इतने ट्रैक्टर भर देंगे कि समझ नहीं पाओगे आए कहाँ से और जाएंगे कहाँ से। संदेश लिख लेना सफ़ेद डाडी पर, या तो कानून वापस लो या फिर किसानों का रुद्र रूप देखो। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।